हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। 25 दिन का समय जो है वो आपका बचा हुआ है एग्जाम को लेकर। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपके कंपटीशन को लेकर। तो जितने भी फीमेल ये सोच रहे थे कि फीमेल का यहाँ पर कंपटीशन नहीं है, बल्कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट आ रहे हैं और जो बिहार के अनरिजर्व कैटेगरी के मेल हो या फिर फीमेल हो, सिर्फ उनका कंपटीशन है, बाकी और लोगों का यहाँ पर कंपटीशन नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबका यहाँ पर कंपटीशन है। चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर जो है आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, चाहे आप बिहार के मूल निवासी रिजर्व कैटेगरी में हो या फिर जो है आप अनरिजर्व कैटेगरी में हो, चाहे आप मेल हो या फिर जो है आप चाहे फीमेल हो, सभी लोगों का यहाँ पर जो है आपका कंपटीशन है। तो इसी के बारे में बात करेंगे। बाकी न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया कि महिला अभ्यर्थियों की जो है वो आपकी प्राथमिक नियुक्ति में जो है आपकी दावेदारी अधिक। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि सीट भी आपके ज़्यादा हैं और जो क्वालिफिकेशन वगैरह होता है प्राइमरी के लिए सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए ही एलिजिबल है। तो इसलिए आपका प्राइमरी में जो है आपके सबसे ज़्यादा कंपटीशन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो आपका कट ऑफ है प्राइमरी में ही जो है आपका जाएगा। तो ये जो आपका 25 दिन का समय बचा हुआ है, मतलब कम भी नहीं होता है, बहुत ठीक ठाक जो है 25 दिन का समय बचा हुआ है। अच्छे तरीके से आप स्ट्रेटजी बनाकर तैयारी भी करते हैं तो बहुत अच्छा खासा नंबर पा सकते हैं और आप यहाँ पर सिलेक्शन भी जो है पा सकते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे। और बाकी यहाँ पर जो मेल अभ्यर्थी हैं, सभी मेल अभ्यर्थी चाहे अदर स्टेट के या फिर बिहार के मूल निवासी, चाहे आप अनरिजर्व में आते हैं या फिर रिजर्व में आते हैं, सभी मेल का कट ऑफ भी जो है आपका हाई जाएगा, क्योंकि हर एक कैटेगरी में 50% सीट महिलाओं का तो आपका होता ही है। बाकी इसके अलावा आप सभी लोग को पता है कि वो अधिक नंबर लाती हैं तो मेल का सीट भी जो है यहाँ पर कब्जा कर लेती हैं। तो आगे हम डिटेल में बात करेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर जो है समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर फीमेल के लिए बता दें, चाहे आप रिजर्व में हो, रिजर्व कैटेगरी में हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी में हो, चाहे बिहार के मूल निवासी हो या फिर आप अदर स्टेट के अदर स्टेट के फीमेल हैं और आप ये सोचकर मतलब अपनी पढ़ाई कर रही हैं या फिर अपनी तैयारी जो है कर रही हैं कि हम यहाँ पर 32% नंबर जो है उला देंगे जीएस में, तो हमारे यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट में टीचर में जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको यहाँ पर अधिक नंबर लाना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी यहाँ पर बता दें कि आप यदि नए होंगे तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। न्यूज़पेपर में आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि प्राइमरी में 44%, मतलब प्राइमरी में 44% जो आपके फॉर्म आए हैं, आवेदन आए हैं, वो फीमेल की तरफ से जो है आपके आए हैं। और एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा खासा संख्या होता है कि मतलब आधे से मतलब थोड़ा ही कम यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के जो है आपके फॉर्म आए हैं। प्राइमरी में ही आपके सबसे ज़्यादा आवेदन आए। यहाँ पर प्राइमरी में आप टोटल आवेदन देख सकते हैं 7,52,514 और सिर्फ महिला अभ्यर्थियों ने जो आवेदन की हैं 3,35,560, जो कि अच्छा खासा नंबर है। 3,35,560 टोटल महिला जो है अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन की हैं और टोटल जो आपका आवेदन है 7,52,514। तो मतलब 7.5 लाख से अधिक जो है आपके प्राइमरी के लिए मेल और जो फीमेल है उनका यहाँ पर आवेदन जो है आपका है, जो कि आप यहाँ पर श्रेणी वाइज जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आपका आवेदन आया है। और ये जो आपका है प्राइमरी में है और ये आपका उच्च माध्यमिक में है और माध्यमिक में है और तीसरा वाला जो है आपका उच्च माध्यमिक में है। और यहाँ पर आप प्राइमरी के लिए देखेंगे तो सभी में 50% सीट जो है महिलाओं का रिजर्व होता है प्राइमरी में, लेकिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपके 35% सीट जो है फीमेल के लिए यहाँ पर रिजर्व होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका प्राइमरी है यहाँ पर आप सीट देख सकते हैं, जैसे अनारक्षित महिला का सीट, EWS महिला का सीट, EBC महिला का सीट, BC महिला का सीट, SC महिला का सीट और ST महिला का सीट। तो यहाँ पर आप सीट जो है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर हम तैयारी को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सभी महिलाएं, मतलब यहाँ पर सिर्फ महिलाएं का मतलब ये नहीं कि आप अदर स्टेट की महिलाएं हैं या फिर आप बिहार के मूल निवासी महिलाएं हैं, चाहे आप अनरिजर्व में आते हैं या फिर आप रिजर्व में आती हैं, वो यहाँ पर आपका मैटर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल, मतलब आप यहाँ पर फीमेल हैं तो आपको यहाँ पर जो आपका जीएस का पेपर है, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज वाला पेपर 1 है उसमें जो है आपको 100 नंबर में से 30 नंबर लाना है, आप वहाँ पर क्वालिफाइंग हो जाएंगे, उसका जो है काम वहीं पर समाप्त हो गया। बाकी जो आपका जीएस का पेपर होगा जो कि 120 नंबर का पेपर होगा, तो 120 नंबर में से जो है यदि फीमेल यहाँ पर 32% नंबर ला देती हैं, 32% का मतलब 38.5 नंबर, मतलब यहाँ पर 39-40 नंबर आप यहाँ पर ला देती हैं, तो आप लोग यहाँ पर जो है क्वालिफाई जो है हो जाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पर आपकी नौकरी यहाँ पर पक्की नहीं है, क्योंकि ये जो आपका क्वालिफाइंग है ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है। इससे यदि आपका कम नंबर आता है तो आप लोग यहाँ पर बाहर हो जाएंगे और इससे अधिक आपका नंबर आएगा और आपको कट ऑफ में आना पड़ेगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। तो बहुत सारी जो फीमेल हैं वो ये सोचकर पढ़ रही थी कि हमारा यहाँ पर 39 नंबर आ जाएगा तो हम यहाँ पर जो है वो अपना यहाँ पर सिलेक्शन पा जाएंगे। हालांकि जो सीरियस है उनको तो यहाँ पर पता है कि आपके कट ऑफ ज़्यादा जाएंगे, क्योंकि आवेदन भी आपके बहुत ज़्यादा आए हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे मतलब ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फीमेल हैं जो इस मतलब इसको लेकर जो है वो मतलब अपनी तैयारी कर रही थी कि इतना हम लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि हर एक जो आपका रिजर्व मतलब हर एक जो आपका कैटेगरी है रिजर्वेशन का, उसमें तो आपको 50% सीट आपके लिए रिजर्व है। बाकी इसके अलावा आपको आपका यदि नंबर मेल जो अभ्यर्थी हैं उनसे ज़्यादा है तो आप मेल का सीट भी यहाँ पर कब्जा कर लेंगे, आप सभी लोग को पता है। तो आप लोग मतलब इस नंबर को लेकर आप पढ़ाई मत करिए, बल्कि आप मैक्सिमम नंबर लाने को लेकर जो है आप यहाँ पर तैयारी करिए। और अभी तक आप मतलब इसी को लेकर तैयारी कर रहे थे, तो अब यहाँ पर जो है आप अपनी तैयारी का रूट हो या फिर जो आपने स्ट्रेटजी बनाया हो उसको आप थोड़ा सा चेंज करिए और पढ़ाई में जो है वो यहाँ पर आप
रफ्तार जो है वो ला दीजिए, क्योंकि आप यदि 39 नंबर को मानकर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं तो दूसरा फीमेल ऐसा बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि वो यहाँ पर एक सीट के लिए वो यहाँ पर दिन रात एक जो है आपके यहाँ पर मेहनत कर रही है। और देखिए जो आपका प्राइमरी में कंपटीशन है वो आपका दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए। और देखिए ये जो हम बेसिकली 32% का बात कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइमरी के लिए बात करें, क्योंकि आप यदि उच्च माध्यमिक में देखेंगे तो जितना आपका सीट है उतना आवेदन ही नहीं आए हैं। तो नॉर्मल सी बात है, उन लोग यहाँ पर मिनिमम जो आपका क्वालिफाइंग नंबर है इतना ला देते हैं, तो उतना मतलब उनका तो यहाँ पर नौकरी जो है कन्फर्म है। बाकी यहाँ पर प्राइमरी के लिए आपका कन्फर्म नहीं है, उच्च माध्यमिक के लिए आपका कन्फर्म है, क्योंकि आवेदन ही नहीं आए हैं। आवेदन ही नहीं आए हैं और आपका सीट जो है वो आपका ज़्यादा है, तो नॉर्मल सी बात है आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग आप यहाँ पर हो जाती है, तो आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन जो है पक्का है। बाकी यहाँ पर हम बात करें प्राइमरी को लेकर, तो देखिए मेल और फीमेल दोनों अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके मतलब जो आपके रिजर्व जो आपका अनरिजर्व सीट है, मतलब जो आपका अनारक्षित सीट है, उसमें तो आपका पहले से ही कंपटीशन था, क्योंकि अनारक्षित सीट में सभी लोग आ जाते हैं और फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी आप अनारक्षित सीट में जाएँ। तो जो आपका अनारक्षित सीट है वो उसमें तो आपके मेरिट वगैरह या फिर कट ऑफ वगैरह वो हाई जाएगा ही, चाहे आपका मेल का हो या फिर जो है आपका फीमेल का हो। लेकिन जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के मेल हो या फिर फीमेल हो उनका भी जो है आपका कट ऑफ हाई जाएगा, क्योंकि आपका भी जो सीट है उसमें भी बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं, चाहे आपका मेल का सीट हो या फिर जो है आपका फीमेल का सीट हो। और थोड़ा सा मेल अभ्यर्थियों के लिए, जैसे जो बिहार के मूल निवासी जो रिजर्व कैटेगरी में है, मतलब जो आरक्षित श्रेणी में है, उनके लिए भी यहाँ पर थोड़ा सा मुसीबत ये है, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि जो जैसे मान लीजिए आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आप बिहार के मूल निवासी हैं और आप यहाँ क्या करते हैं कि आप अपना नंबर हाई करते हैं, आप अपने नंबर में आप अपना ज़्यादा नंबर लाते हैं, आपका कट ऑफ मतलब आपका नंबर जो है बहुत ज़्यादा अधिक आया है, तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि आप लोग जो आपका अनारक्षित वाला सीट है, अनरिजर्व वाला, उसमें आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन पा जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि कोई अभ्यर्थी ऐसा है कि जिनका कम नंबर है तो वो आपके मतलब जो रिजर्व वाला सीट है उसमें जो है अपना सिलेक्शन पा जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका यूआर वाला सीट है, मतलब जो आपका अनरिजर्व वाला सीट है, ऑलरेडी उसमें अदर स्टेट के अभ्यर्थी आकर जो आपका कंपटीशन उसको और ज़्यादा हाई कर दिए। तो इसलिए जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं बिहार के मूल निवासी, उनको यहाँ पर अनरिजर्व में आना बहुत यहाँ पर एक तरीके से आपके लिए कठिन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका रिजर्व पे भी जो है इसका प्रभाव जो है आपको अच्छा खासा जो है वो देखने को पड़ेगा। तो इसलिए जो मतलब रिजर्व कैटेगरी वाले हैं वो ऐसा सोच रहे थे कि हमको तो यहाँ पर हम आरक्षित श्रेणी में हैं, हमको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी थोड़ा दिक्कत होगा और आपको भी यहाँ पर पढ़ाई में जो है अपना रफ्तार जो है वो लाना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर पहला पॉइंट आपका ये हो गया। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर क्या है कि फीमेल अभ्यर्थियों का जो है वो आवेदन अच्छा खासा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपके 45% आवेदन जो है फीमेल का हुआ है। और आप सभी लोगों को पता है कि जो फीमेल का सीट है, जो कि 50% सीट फीमेल के लिए है, और सभी जो आपका रिजर्वेशन की जो भी श्रेणी होती है, सभी श्रेणियों में जो है आपका 50% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यदि महिलाओं का सीट यहाँ पर 50% सीट आपका फुल हो जाता है, महिलाओं का सीट फुल हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो आप आरक्षित श्रेणी में मेल अभ्यर्थी होंगे, और यहाँ पर क्या है कि आरक्षित श्रेणी का फीमेल अभ्यर्थियों का सीट फुल हो गया है, लेकिन आपसे यहाँ पर अधिक नंबर लाया है, अधिक नंबर जो है फीमेल अभ्यर्थियों का आया है, तो वो लोग यहाँ पर मेल का जो सीट है उस पर भी जो है यहाँ पर फीमेल जो है आपकी आ जाएंगी। तो इसलिए जो मेल अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षित श्रेणी के बिहार के मूल निवासी मेल श्रेणी हैं, उनका यहाँ पर दूसरा जो है वो आपके लिए यहाँ पर टफ कंपटीशन है, क्योंकि पहला तो हमने बता दिया कि जो अनरिजर्व में जाने वाले थे, रिजर्व वाले, वो अब यहाँ पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि कंपटीशन हाई है। और दूसरा यहाँ पर मतलब नुकसान ये है कि जो फीमेल है उनका भी आवेदन जो है वो ठीक ठाक आया हुआ है, और जो अपना सीट 50% महिलाएं फुल कर लेती हैं, तो फिर 50% सीट महिलाओं का फुल हो जाता है, तो फिर वो मेल के भी सीट पर जाएंगे यदि मेल अभ्यर्थियों के नंबर से जो है फीमेल अभ्यर्थियों का नंबर जो है आपके ज़्यादा है तब। बाकी ये सब तो आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके से मतलब फीमेल जो है वो मेल का सीट जो है वो कब्जा करती हैं। बाकी यहाँ पर एक बात और ये भी है कि यहाँ पर 50% जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि महिलाओं का सीट खाली रह जाता है तो उसे यहाँ पर रिक्त जो है आपका छोड़ दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए फीमेल का सीट बच जाता है, तो यहाँ पर मेल अभ्यर्थी जो है फीमेल के सीट पर नहीं आएंगे, बल्कि जो फीमेल का सीट है उसी तरीके से रिक्त जो है आपका छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, इतने आवेदन आए हैं तो मतलब आपका कट ऑफ हाई जाएगा, मतलब सीट तो रिक्त मतलब होने का नाम ही नहीं लेगा, आपका कट ऑफ जो है आपका हाई जाएगा। ये आपका 6वें चरण का जो शिक्षक भर्ती हुआ था तो उसमें ये आपका नोटिफिकेशन दिया, जो कि 7वें चरण में भी यही है कि महिलाओं की सीट पे जो है वो मेल अभ्यर्थी नहीं आ सकते हैं, बल्कि जो मेल अभ्यर्थियों का सीट है, यदि महिलाओं का सीट फुल हो जाता है और महिलाओं का नंबर जो मेल अभ्यर्थी हैं उनसे अधिक आता है, तो महिलाएं मेल के भी सीट पर जो है आपके यहाँ पर चली जाएंगी। तो 50% सीट तो आपका रिजर्व हुआ, 50% आपके लिए तो है, उसमें आपका कोई जो है वो नहीं आ सकता है। बाकी आपका नंबर जो है आपका सीट फुल होने के बाद मेल अभ्यर्थियों से जो है आपका नंबर अधिक है, तो आप लोग यहाँ पर फीमेल क्या है कि मेल अभ्यर्थियों के सीट पर भी जो है आप यहाँ पर जा सकते हैं। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे और अच्छे
तरीके से जो है आप तैयारी करिएगा और अपने तैयारी का जो रफ्तार है उसको थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा रफ्तार लाइएगा। वो कछुआ वाला कहानी और खरगोश वाला कहानी आपका समय बीत गया, अब आपको रफ्तार से जो है पढ़ना पड़ेगा। बाकी देखिए कट ऑफ को लेकर यहाँ पर मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से आपके कट ऑफ बता रहे हैं, तो ये आपका ऑफिशियल नहीं है और मैं दावा नहीं करता हूँ कितना आपका कट ऑफ जाएगा, बस एक अनुमान है कितना मतलब आप यहाँ पर टारगेट लेकर तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर फीमेल को देखेंगे तो मतलब फीमेल का मतलब सभी फीमेल के बारे में बात करें, चाहे अदर स्टेट या फिर बिहार के मूल निवासी, रिजर्व कैटेगरी के हों या फिर अन रिजर्व कैटेगरी की, तो आप अपने हिसाब से 2 नंबर 4 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 120 नंबर का जो होगा उसमें 60 से 70 नंबर, और फिर यहाँ पर जो मेल अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर 80 प्लस नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उतना जो मतलब आप बता रहे हैं कि 100 से अधिक ही आपका कट ऑफ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपके जो टीचर शिक्षक भर्ती उसमें 2 तरीके का निगेटिव मार्किंग है। 2 तरीके का हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तो आपका निगेटिव मार्किंग है 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है, और दूसरा यहाँ पर हम जो आपका 5 वाला ऑप्शन होता है ये ऑप्शन, उसको भी हम यहाँ पर निगेटिव मार्किंग जो है वो मानते हैं, क्योंकि ये भी जो है अपने आप में मतलब बहुत मतलब एक तरीके से टफ होता है, पूरा दिमाग जो है आपका घुमा देता है। तो ऑलरेडी आपके 2 तरीके का निगेटिव मार्किंग है, एक तो आपका निगेटिव मार्किंग है ही, और दूसरा जो है आपका 5वां वाला ऑप्शन जो होता है वो आपका खुद एक तरीके से निगेटिव मार्किंग ही होता है, और आपका मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन जो है वो आपका क्रिएट करता है। तो ये आपका मतलब एक तरीके से कट ऑफ है, क्योंकि उतना ज़्यादा नहीं जाएगा जितना मार्केट में बताया जा रहा है कि 100 नंबर या फिर 110 नंबर इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पर आप टारगेट लेकर यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो फीमेल जो कैटेगरी के हैं वो यहाँ पर 80 प्लस आप टारगेट लेती हैं, और यहाँ पर जो मेल अभ्यर्थी हैं वो यदि 90 प्लस भी टारगेट लेकर अपनी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप मतलब बहुत मतलब आपका यहाँ पर मतलब यहाँ पर आपका नौकरी जो है एक तरीके से पक्का है। बाकी आपका जो 120 नंबर है तो पूरा फुल आप यहाँ पर अच्छे तरीके से फुल मूड में फुल टारगेट लेकर जो है आप यहाँ पर तैयारी करेगा। बाकी एक मेरे तरीके से मतलब यहाँ पर अनुमान था कि इतना आपका हो सकता है कट ऑफ, और इतना टारगेट लेकर जो है आपको यहाँ पर तैयारी जो है करना चाहिए। एग्जाम डेट देखिए, एग्जाम डेट में नहीं लग रहा है कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन जो है होगा, क्योंकि उस तरीके का कोई रीजन भी नहीं है। और ऑलरेडी जो आपका 24, 25, 26, 27 अगस्त को एग्जाम है, तो इस एग्जाम मतलब ये जो आपका एग्जाम डेट रखा गया बीपीएससी की तरफ से, तो बिहार का जो शिक्षा विभाग है ऑलरेडी सभी यूनिवर्सिटी को और सभी जो उस तरीके का कॉलेज वगैरह है उनको जो है बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था कि आप इस डेट को जो है एग्जाम मत कंडक्ट कराइएगा। तो ऑलरेडी जो यूनिवर्सिटी वगैरह के एग्जाम थे उसको जो है मतलब डेट चेंज कर दिया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, बीपीएससी का टीचर का एग्जाम डेट चेंज होगा तो उनको भी दिक्कत होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन लोग यहाँ पर 24, 25, 26, 27 अगस्त का जो यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम था उसको उन लोग यहाँ पर क्या किए हैं कि स्थगित कर दिए हैं, ताकि इस दिन जो है आपका बीपीएससी टीचर का जो है आपका एग्जाम होगा। और कोई उस तरीके का रीजन भी नहीं है। और बिहार में थोड़ा सा बाढ़ वगैरह का दिक्कत होता है, तो इस समय मतलब बाढ़ तो छोड़िए, बारिश ही नहीं हो रहा है, तो पूरा फुल चांस है कि आपका 24, 25, 26, 27 अगस्त 2023 को ही आपका एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी का 2 दिन एग्जाम होगा, एक दिन में आपके संभव नहीं है। 4 शिफ्ट में आपके एग्जाम होंगे। 2 शिफ्ट में तो आपके जो आपका लैंग्वेज वाला है वो, और 2 शिफ्ट में जो है आपके जीएस का पेपर जो है होगा। महीने से भी कम समय बचा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा खासा नंबर आप कवर कर सकते हैं। और देखिए मेरा मकसद ये नहीं है कि आप डर जाइए और पढ़ाई छोड़ दीजिए, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप अपनी तैयारी में जो है और जो है वो तेज़ी लाइए। ये जो आप 32%, 34%, 40 नंबर, 39 नंबर सोचकर तैयारी कर रहे थे, तो इसको जो है आप थोड़ा सा दोगुना जो है आप यहाँ पर इंक्रीज करिए। तो बस मेरा मकसद यही है, डराना नहीं है कि आप लोग यहाँ पर छोड़ दीजिए या फिर पेपर ही देने मत जाइए, मतलब इस तरीके से, या फिर डिप्रेशन में चली जाइए। ये मेरा मकसद नहीं है, बल्कि आप अपनी पढ़ाई में तेज़ी लाइए, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट वगैरह है अच्छे तरीके से दीजिए, उसका एनालिसिस करिए कि कहाँ पर आपका गलती हो रहा है, कितने निगेटिव मार्किंग है। और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पर ये होता है निगेटिव मार्किंग के कि आप स्किप करिए, मतलब आपको नहीं आ रहा है तो आप तुक्का मत लगाइए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में तुक्का लगाते हैं तो आप पास हो मतलब आप लगता है कि आप पास हो जाएंगे, लेकिन तुक्का लगाने से आपका यहाँ पर फेल होने के चांस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जब बीपीएससी में आपके ई ऑप्शन हो जाता है तो थोड़ा सा और चांस जो है आपका बढ़ जाता है फेल होने का। तो आप थोड़ा सा स्किप करना भी सोचिए, और बाकी एनालिसिस करिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कितना जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप रॉन्ग क्वेश्चन जो है आप कर रहे हैं, क्योंकि राइट आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, रॉन्ग कर रहे हैं तो राइट का भी जो है आपका नंबर जो है यहाँ पर कट रहा है। तो आई होप इस मैटर को आप समझे होंगे। तैयारी में जो है आप यहाँ पर थोड़ा सा जोर लाइए, क्योंकि 25 दिन का समय बचा हुआ है, और 25 दिन भी आप यहाँ पर दिन रात एक करेंगे तो बहुत अच्छा खासा नंबर जो है आप यहाँ पर ला सकते हैं। फिर आपका एग्जाम हो जाएगा, फिर उसके बाद अच्छे तरीके से आप आराम करिएगा और नौकरी लग जाएगी, तो फिर उसके बाद तो मतलब पूरा ज़िंदगी ही जो है आपका मतलब एक अच्छे तरीके से जो है आपका यहाँ पर बीत जाएगा। तो आई होप यही अपडेट था, बाकी न्यूज़पेपर में दिया गया था तो हम यहाँ पर बता दिए। बाकी बहुत सारे लोगों का हमने देखा था कि वो मतलब इसी तरीके से बताए थे कि मतलब महिलाओं का कंपटीशन होगा, रीजन क्या था और कैसे आपको तैयारी करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो किसी ने जो है वो डिस्कस नहीं किया था। तो आई होप आप समझ गए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी करिए। टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, जो कोई भी अपडेट होता है या फिर PDF नोट्स वगैरह होते हैं हम टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है या फिर आपके लिए कोई भी हेल्पफुल मतलब उस तरीके का अपडेट होता है, इस प्लेटफॉर्म पे जो है आपके लिए शेयर कर दिए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।